गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोइम नंबर 2 चल रही है अपनी, माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड। कवि अपने दाहिने हाथ पर विश्वास करता है, अपनी स्वयं की हुई मेहनत के ऊपर ही विश्वास करता है। माय गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। इसके बारे में हम जो चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई है, जो स्कॉटिश पोइम है, जो स्कॉटिश पोइट है, स्कॉटलैंड के जो कवि हैं, और उन्होंने चार्ल्स मेके जो स्कॉटलैंड के कवि हैं, और उन्होंने अपनी पोइम माय गुड राइट हैंड, माय गुड राइट हैंड के अंदर अपने आप पर विश्वास करने के लिए, अपने आप पर या स्वयं की मेहनत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनः लौट आया। इन माई इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइड, यानी मेरे दुखों के बावजूद भी मेरा साहस फिर से लौट आया। मेरे बुरे दिनों के बावजूद भी मेरा साहस फिर से लौट आया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रोंग एज माई स्पिरिट्स, और मेरा हाथ इतना मजबूत हो गया। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितनी की मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही थी। जैसे कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही थी, मेरा हाथ इतना मजबूत हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मेरे दुखों को दूर कर दिया है, मेरे दुखों से मुझे ऊपर उठा दिया है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे कष्टों से बचाया है, इसने मुझे कष्टों से बचाया है अर्थात पीड़ाओं से बचा दिया है। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया है। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्र पहनाए हैं। अगेन एंड अगेन, इसने बार बार मुझे खाना खिलाया है। एंड क्लेड मी, और मुझे वस्त्र पहनाए हैं। माई क्रेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनः लौटाया है। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइड, यानी मेरे मेरे बुरे दिन होने के बावजूद भी मेरा साहस फिर से लौटाया है। एंड माई हैंड वाज सो एज स्ट्रोंग, और मेरा हाथ अब इतना मजबूत हो गया है। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जिस प्रकार से मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है, उसी प्रकार से मेरा हाथ इतना मजबूत हो गया है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से ऊपर उठाया है अर्थात मेरे दुखों को दूर कर दिया है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पीड़ाओं से दूर कर दिया है, मेरी पीड़ाओं को दूर कर दिया है। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया है। एंड क्लेड मी, और मुझे कपड़े पहनाए हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार इसने मेरा साथ दिया है। करेज का अर्थ हो जाएगा साहस। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड पुनः लौटाना। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून दुर्भाग्य। डिस्पाइट यानी बावजूद, दुर्भाग्य के दिन होने के बावजूद भी, यानी बुरे दिन होने के बावजूद भी। एंड माई हैंड वाज सो एज स्ट्रोंग एज माई स्पिरिट, और मेरा हाथ इतना मजबूत है जितने की मेरी आत्मा। वाज लाइट, जो प्रसन्न है, अर्थात मेरा साहस वापस लौट आने पर मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, और मेरा हाथ इतना मजबूत हो जाता है जितनी कि मेरी आत्मा प्रसन्न होती है। इट रेज्ड मी फ्रॉम शोरो, जब मेरा साहस फिर से लौट आता है और इसने मुझे दुखों से ऊपर उठा। इट इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से ऊपर उठाया है अर्थात मेरे दुखों को इसने दूर कर दिया है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, सभी प्रकार के कष्टों से इसने मुझे बचाया है, सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार की पीड़ाओं से इसने मुझे बचाया है अर्थात मेरे जीवन को संवारा है। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और इसने बार बार मुझे फेड मी यानी मुझे खाना खिलाया है। क्लेड मी
पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। क्लीड का होता है वस्त्र, पहनना, पहनाना। फीड यानी खाना खिलाना। पेन यानी कष्ट। सेव्ड का हो जाएगा बचाना। शोरो यानी दुख। रेज यानी ऊपर उठाना, अर्थात दुखों को दूर करना। लाइट का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न। स्पिरिट यानी आत्मा या मनस्थिति। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ये जो स्टेंजा है चार्ल्स मेके का, इसके अंदर आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दीज लाइंस एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दीज लाइंस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, और इन लाइनों के अंदर क्या व्यक्त किया गया है, यह आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। और इसका भावार्थ आता है एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पॉइंट करवाता है। आपके बोर्ड क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके अंदर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन पूछता है। आगे का स्टेंजा कल पढ़ाएंगे।